लोगों को कैश का भी एक पॉइंट होता है, एंड उसमें क्या होता है कि कैश में डील करना, कि कितना कैश में देना है, कितना वाइट में देना है, ब्लैक में देना है एंड ऑल। सो व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर एवरीवन कि मतलब जैसे बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में अगर घर खरीदना चाहते हैं तो उसमें एक एलिमेंट होता है कैश का, एंड फिर बहुत सारे लोग फिर कैश भी पार्क करना चाहते हैं एंड ऑल्सो व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन देम कि कितना रिटर्न कैसे होगा विद कैश विदाउट कैश। सो मैं आसाम से आता हूँ, वहाँ पे बहुत बिजनेस ओनर्स होते हैं और वहाँ पे जनरली कैश में जनरेट होती है, तो जनरली ये बताया गया है कि कम टैक्स पे करना चाहिए, ये होता है। बट जब मैं बॉम्बे आया, मुझे एक बहुत अच्छे सीए मिले, उन्होंने मुझे एक बहुत गोल्डन एडवाइस दी कुशल, कि बोले कि गजेंद्र, लाइफ में जितना टैक्स हो भरना, क्योंकि आपने अगर टैक्स 100 रुपये कमाए आपने और आपने 30% टैक्स नहीं भरा, तो आपके पास 100 रुपये रह गए, बट अब वो 100 रुपये ब्लैक हो गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अलमीरा में छुपाना पड़ेगा, कारपेट के नीचे रखना पड़ेगा, राइट, पिलो के नीचे रखना पड़ेगा। ये बातें हम सुनते हैं, राइट, सीलिंग के ऊपर रखना पड़ेगा। टेंशन उसकी अलग है, चोरी होने का, और वो तो अलग है। लेकिन वो पैसों को आप काम पे नहीं लगा सकते हो। ये आप किसी को ब्याज पे देते हो 10% 11%, रिस्क बहुत रहता है, लिखा पढ़ी कुछ रहती नहीं है। या फिर जो एक दो और तरीके होते हैं, गोल्ड में डालने का या फिर प्रॉपर्टी खरीदने का, राइट, तो उसमें भी 10% का रिटर्न आएगा। तो मैंने एक कैलकुलेशन किया है, 1 करोड़ रुपये अगर आप डालते हो और आपने टैक्स नहीं भरा, तो 1 करोड़ पूरा डाल दिया आपने प्रॉपर्टी। 20 साल का अगर हम ये गेम खेलते हैं और 10% रिटर्न आपने फिर भी बनाया उस कैपिटल पे, तो आपके 20 साल बाद में कुशल वैल्यू होती है 6 करोड़ 72 लैक्स, 1 करोड़ जो आपने डाले। अभी ये 10% रिटर्न इज अगेन पोस्ट प्री टैक्स सेम ही है, मैं बिकॉज ये pre-tax ही तो मान के चलता हूँ, बिकॉज हाँ, ये तो क्योंकि ये टैक्स तो undisclosed कुछ है नहीं है, अनडिस्क्लोज्ड, राइट। तो कितना हो गया इसका वैल्यू रुपीज? 6 करोड़ 72 लैक्स आफ्टर 20 ईयर्स। ओके, बट व्हाई आर वी अज्यूमिंग 10%? इजंट दैट लेसर? सिर्फ 10% आप प्रॉपर्टी में डाल रहे हो। प्रॉपर्टी में जनरली 10% 11% रहे हैं, मतलब आप लकी रहे तो 15 आ गए, बट हमें जनरल मान के चलना पड़ेगा। एंड गोल्ड में भी अगर डाला तो इतना ही, गोल्ड में भी usually 10% के इतना आसपास है, ओके। राइट, वो भी मैं हायर पकड़ा हूँ और 10% के आसपास है। बट अगर आपने, मैं अगर वो सीए की एडवाइस लेता हूँ और आप भी सीए हो, तो आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी विद दिस एडवाइस, कि आपने 30 लाख रुपए टैक्स दिए गवर्नमेंट को उसी दिन, राइट। एक तो आपने अच्छा काम किया, तो आपके 70 लाख जो है आपने लगाए, एंड समबडी लाइक मी हु नोज टू पुट एट 15%, इन द सेंस मेरे पैसे कमाए हैं 15, इसलिए मैंने 15 लिया है, तो मेरे 20 साल बाद उसकी वैल्यू होती है 11 करोड़ 45 लाख रुपीज़। बट मज़े की बात क्या है कुशल, मैं 8वें साल में वो जो पैसे जिन्होंने टैक्स नहीं भरे उनको मैं बीट कर रहा हूँ। मतलब आफ्टर 8 ईयर्स माई मनी, 8 साल तक वो उनका पलड़ा भारी था, मैं पीछे था। इट्स लाइक हेयर इन द टॉर्टोइज स्टोरी। 8वें साल में मेरा घोड़ा आगे हो गया, और फिर 20वें साल में जाके वो 11 करोड़ 45 लाख पे पहुंच गया। और जो पीस ऑफ माइंड है वो अलग है, जो रात को नींद आती है वो अलग है। बट इसमें ये 11.45 करोड़ इज अगेन प्री टैक्स, तो इसमें अपने को टैक्स मतलब लाइक टू लाइक कंपैरिजन के लिए तो मैं टैक्स भी दे देता हूँ, 10% टैक्स दे दिया वापस इस पे, राइट। तो 11 करोड़ से आप 1 करोड़ और निकाल दो, तो 10 करोड़ आपके हाथ में आए। 10 करोड़ वर्सेस 6 करोड़ 72 लाख, अगेन उसको आपको फिर छुपा के रखना है, आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, राइट। और इसमें जैसे 15% आपने रिटर्न माना वर्सेस 10% जो कैश में माना, तो ये 15% इज इट फेयर और विल इट बी टू हाई? अगेन मैंने माना क्योंकि मैंने पिछले 15 सालों में जहां डाला वहां 15% आए ही हैं, तो somebody like me will always go with this logic. But we could do the calculation with 12% also, but I'm sure at some point 12% will also beat. एंड यूर सिंग कैश में अपन 10% कर रहे हैं, बिकॉज कैश अपन ये इधर नहीं डाल रहे, स्टॉक्स में, इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स में नहीं डाल रहे, डाल ही नहीं सकते बिकॉज वो अनडिस्क्लोज्ड है। हाँ, आप गोल्ड में डाल सकते हो, वहाँ भी देखो इतना इजी नहीं है, छोटे मोटे पैसे आप फिर भी डाल सकते हो, बड़ा पैसा वहाँ भी नहीं डाल सकते हो। व्हाट इफ समवन हु इज इन रियल एस्टेट बिजनेस, वो लोग ये कैश को तो डबल भी कर सकते हैं, लैंड खरीद के बेचना, बट बिल्डर्स जो है वो, बट वो एकदम माइनॉरिटी हो गए। इफ यू लुक एट वेयर आर कंट्रीज गोइंग एंड वेयर आईटी इनकम टैक्स के पास इतना डेटा है, वो सब ट्रैक कर पा रहे हैं, आई थिंक इट इज़ नॉट अ वाइज गेम। मैं आपको बताता हूँ, आज मुझे जो टैक्स देने में इतनी खुशी होती है पे करने में, राइट, बिकॉज देन यू कैन लिव विथ कॉन्फिडेंस, राइट, एंड एक आपको अच्छा भी लगता है कि आप देश की प्रोग्रेस में, और अब हम देख रहे हैं कंट्रीज प्रोग्रेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जा रहा है, तो आपका पैसा जा रहा है, राइट, तो इट्स गुड, देश के लिए काम आ रहा है और आप भी उसके एक भागीदार हो, वैसे भी अच्छा लग रहा है, और आपने टैक्स देने का जो पैसा यहाँ डाला वो भी आपका अच्छा काम कर रहा है, राइट। तो आई थिंक इट्स एन, और आने वाले आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाओ, वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, डेवलप्ड वर्ल्ड में अनडिस्क्लोज इनकम, तो इंडिया में भी 5 साल 7 साल बाद ये होना ही है। तो आज कर लोगे तो ईजी हो जाएगा, नहीं तो बाद में आपके पास रास्ते भी बंद हो जाएंगे। सो आपने बताया कि इवन यू फील प्राउड आफ्टर पेइंग टैक्सेस, तो ऑन अ लाइटर नोट, हाउ मच टैक्स डिड यू पे लास्ट ईयर?
इट शुड बी अराउंड 30 lakhs के आसपास. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.